वैज्ञानिक पर वस्तुओं की खोज में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। वह केवल ज्ञेयों तक ही सीमित हैं, किंतु ज्ञाता की ओर उनका लक्ष्य नहीं। किंतु ज्ञाता की ओर उनका लक्ष्य नहीं है। ज्ञाता कौन है वैज्ञानिक को पहचान नहीं। वैज्ञानिक पदार्थ की खोज में लगा है। उसकी पहुंच केवल पदार्थ तक है। परमार्थ का तो उसे बोध ही नहीं है। परमार्थ तक तो वह पहुंच भी नहीं पा रहा। वैज्ञानिक केवल जड़ की खोज में लगा है। किसकी खोज में लगा? जड़ की खोज में लगा है। जीवन के बारे में तो उसे परिचय ही नहीं। किसके माध्यम से ये जिंदगी चल रही है, किसके माध्यम से हम जीवित हैं, किसके माध्यम से हमारा जीवन है, ये तो उसे पकड़ में ही नहीं आ रहा। शरीर पकड़ सकता है। शरीर के एक एक पार्टों को पकड़ सकता है। पौद्गलिक है शरीर, इसलिए ये पकड़ में आ भी सकता है। लेकिन जीव पकड़ में ना तो आज तक किसी को आया है और ना आगे जीव किसी वैज्ञानिक को पकड़ में आने वाला है। वैज्ञानिकों ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जितना पकड़ सकता हूं पकड़ लिया, लेकिन इससे भी परे कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे अनुभव में नहीं, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं, जो तत्व हमारी पकड़ से परे है। परे है यानी है। बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछो कि भाई आप सर्जन हो, ऑपरेशन बहुत करते हो, शरीर के अंदर क्या क्या मिला आपको, क्या क्या देखा आपने शरीर के अंदर, शरीर के बारे में क्या क्या पढ़ा है आपने, तो वो सब बताएगा। जो उसने पढ़ा है वो बताएगा, जो उसने देखा है वो बताएगा, जो उसकी पकड़ में आया है वो भी बताएगा। लेकिन उन सब के बताने में जीव के बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई में जीव के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। डॉक्टरी की पढ़ाई में जीव तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ भाई, कोई शक्ति है जिसे संभालने की जरूरत है, दिखाई नहीं देती है। उसी शक्ति के बल पर ये सारा शरीर चल रहा है, ये समझ गए। लेकिन वो शक्ति कैसी है, उसकी फोटो कैसी है, वो आज तक किसी डॉक्टर को, वैज्ञानिक को पकड़ में नहीं आई। तो वैज्ञानिक ने सब पकड़ा, पर जो पकड़ा वो पदार्थ तक ही रहा, परमार्थ तक नहीं। वैज्ञानिक ने जो पकड़ा वो जड़ का रहा, जीवन का नहीं।
इसलिए डॉक्टर और वैज्ञानिकों का ज्ञान होते हुए भी सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता। वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो ज्ञेय पदार्थों को पकड़ने के साथ साथ ज्ञाता आत्म तत्व को पहचानने का नाम है। और जब ज्ञाता रूप में आत्म तत्व का अनुभव होता है, उसकी पहचान होती है, तो उसका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। सम्यक ज्ञान उसी को तो कहते हैं। गुरुवर क्या कह रहे हैं कि वैज्ञानिक पर वस्तुओं की खोज में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। वैज्ञानिक पर वस्तुओं की खोज में ही अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। वह केवल ज्ञेयों तक ही सीमित हैं, किंतु ज्ञाता की ओर उनका लक्ष्य नहीं। इन ज्ञेयों का ज्ञाता कौन है, इस तरफ उनका ध्यान नहीं। अगला बोध वाक्य है, पुण्य से नहीं पुण्य के फल से डरो। क्या कहा? पुण्य से नहीं पुण्य के फल से डरो। डरो तो, लेकिन पुण्य करने से नहीं डरो, पुण्य के कार्य करने से नहीं डरो, लेकिन पुण्य के फल से डरो। डरो का मतलब ये है कि पुण्य के फल से बचो। पुण्य के कार्य करने में तो अनुरक्त रहो। पुण्य के कार्यों को करने में अनुरक्त रहो, लेकिन जब पुण्य का फल मिले तो उसके पाने में अनुरक्त मत रहो। फल पाते समय विरक्त हो जाओ। यही मोक्ष का मार्ग है। क्या है मोक्ष का मार्ग? यही मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए मैं बार बार पारस से और ऋषि से कहता हूं कि पढ़ाई का सार अपने लिए पकड़ना है, मोक्ष मार्ग को पकड़ना है। पुण्य के कार्य करते जाओ, धर्म के कार्य करते जाओ, देवसास गुरु की भक्ति करते जाओ, बैयावृत्ति करते जाओ, सेवा करते जाओ। सारी समाज को उपदेश देते हैं। गुरुवर आचार्य श्री भी देते हैं, भक्ति करो पुण्य कमाओ, भक्ति करो पुण्य कमाओ, अशुभ कर्मों का क्षय करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, पूजन करो, आहार दान दो, बैयावृत्ति करो, तीर्थ यात्राएं करो, मुनियों के संग में आने जाने के माध्यम से अपना धर्म लाभ लो। ये सब तुम्हारे अशुभ कर्म को टालने वाले हैं और पुण्य कर्म को बढ़ाने वाले हैं। पुण्य कर्म को बढ़ाने वाले हैं, अशुभ कर्म को टालने वाले हैं। और ऐसा करके आप अपने जीवन को सार्थक सफल कर सकते हो। पुण्य के कार्य करने में पीछे मत हटो, धर्म के कार्य करने में पीछे मत हटो, दान पुण्य निरंतर करो, लेकिन जब पुण्य का फल मिले तो उस समय पुण्य के फलों में आसक्त नहीं होना। पुण्य के फलों में आसक्त नहीं होना। पुण्य कर्म का उदय है, फैसिलिटियां मिल रही हैं, उसमें रस नहीं लाना, उसमें रंजायमान नहीं होना। और अशुभ कर्म आया है, पाप का उदय आया है, बड़ी तकलीफ हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, तो उसमें
निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, अपने धैर्य को बनाए रखना, धीरज नहीं खोना। क्योंकि अशुभ कर्म के समय अपने परिणामों को और अपने को संभालना कठिन होता है। परेशानी में अपने को संभालना कठिन होता है, तो पुण्य के उदय में भी जब पुण्य का फल मिलता है तो उस समय समता भाव रख पाना भी बहुत कठिन होता है। पुण्य के उदय में समभाव समता भाव कोई व्यक्ति रख ले तो उसका बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। अशुभ कर्म के समय भी समता रखना कठिन है और पुण्य के समय भी, पुण्य के फलों के समय भी उसमें रंजायमान नहीं होना बहुत बड़े पुरुषार्थ की बात है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? पुण्य से नहीं, पुण्य के फल से डरो, नियम से मुक्ति पाओगे। पुण्य से नहीं, पुण्य के फल से डरो। क्या कह रहे? पुण्य से नहीं, पुण्य के फल से डरो, नियम से मुक्ति पाओगे। क्योंकि पुण्य के फल का भोग आरंभ आदि के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि पुण्य के फल का भोग आरंभ आदि के बिना नहीं हो सकता और आरंभ आदि में हिंसादि पाप होता ही है। आरंभ आदि में हिंसादि पाप होता ही है। ऐसा कोई आरंभ परिग्रह का काम नहीं जिसमें हिंसादि पाप के दोष ना लगते हों। और क्या कह रहे हैं? बचाने के भाव को हम कभी भी हिंसा नहीं कह सकते। क्या कहा? अरे मारने के भाव को तो दुनिया ने हिंसा कहा, मारने के भाव को हम भी हिंसा कह रहे क्योंकि शास्त्र कह रहा है। लेकिन बचाने के भाव को हम कभी भी हिंसा नहीं कह सकते। किसी जीव को बचाने की भावना आए, किसी जीव को हम बचाएं, उसको हिंसा कैसे कहेंगे? यदि बचाने के भाव को हिंसा कहा जाए तो समिति को भी हिंसा कहना पड़ेगा। बात सही है। यदि बचाने के, जीवों को बचाने के भाव को हिंसा कहा जाए तो ईरिया समिति जीवों को बचाने के रूप में ही तो है, पाली जाती है। जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए देख करके चलना, उन्हें बचाने का भाव रखना। तो फिर ईरिया समिति भी, ईरिया पर समिति भी हिंसा हो जाएगी। एक तरह से अहिंसा के पालने के लिए ही है। अहिंसा के धर्म को पुष्ट करने वाली हैं। इसलिए कभी भी समिति को हिंसा नहीं कह सकते हैं। अब जो व्याख्याएं चल पड़ी हैं, व्याख्याएं जो करने में लगे हैं, प्रश्न उन विद्वानों के सामने उठना चाहिए कि भाई आपने यदि अपनी व्याख्या में जीव दया के पालने रूप समिति को भी हिंसा कह दिया, और एक कहने का आपका आधार क्या है बताओ? किसी भी आगम में, किसी भी सिद्धांत ग्रंथ में
समितियों के पालन को हिंसा नहीं कहा गया। राग द्वेष की उत्पत्ति को हिंसा कह सकते हैं। जीवों के मारने को, सताने के भाव को हिंसा कह सकते हैं। दूसरों के प्रति बुरे भाव रखने को हिंसा कह सकते हैं। लेकिन जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, सभी प्राणियों के प्रति उनके बचाने का भाव कभी भी हिंसा की कोटि में आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। ऐसी गलत व्याख्याओं से बचना चाहिए। राग आदि की उत्पत्ति का नाम हिंसा कहा है सो ठीक है, कौन मना कर रहा। राग आदि की उत्पत्ति हिंसा है, लेकिन कौन सी राग आदि की उत्पत्ति? मरने मारने रूप हो, असंयम व्यसन और बुराइयों के रूप हो, अपराध की श्रेणी हो, अनैतिकता हो, अज्ञानता हो, इसमें हुए राग द्वेष कसाय भाव होने से भाव हिंसा का रूप ले सकते हैं, ले सकते हैं भाव हिंसा का रूप। इसे स्वीकार करते हैं हम कि ये भाव हिंसा है। लेकिन संयम धारण करने के साथ सम्यक दर्शन की भूमिका में जीवों के अस्तित्व को समझते हुए, उसे स्वीकार करते हुए, हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी जीव का विघात ना हो जाए, बोलने, बताने, उठने, बैठने में किसी जीव को बाधा ना हो जाए, जाने अनजाने किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, ऐसा भाव रखते हुए सावधानी से गमनागमन करना, अहिंसा के पालन में मयूर पंख की पिच्छिका का उपयोग करना, अपने शरीर पर आकर के बैठे हुए सूक्ष्म जीवों को दया करुणा का भाव रखते हुए पिच्छी से परिमार्जित कर देना, ये समितियां हैं।